हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक सर और क्लास 10th के लिए आज हम लाइट शुरू कर रहे हैं जो कि फ़िज़िक्स का फर्स्ट यूनिट है। देखिए, पीछे वाले प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था जो कि था साइंस, फिज़िक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और एनर्जी वर्क के बारे में। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं कि लाइट क्या है और उसकी करैक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारे पास है लाइट। देखिए जो लाइट है, जैसे हम सारे ही लाइट से काफ़ी फेमिलियर हैं, तो लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं कि एनर्जी क्या होता है। देखिए एनर्जी जो है, एनर्जी इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी? देखिए द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। तो एनर्जी का मतलब होता है कि अगर कोई बॉडी है तो उस बॉडी में कितनी एबिलिटी है किसी भी काम को करने की। तो कोई भी बॉडी जो है एनर्जी गेन कर सकता है। जैसे हम लोग हैं तो हम एनर्जी कहाँ से गेन करते हैं? जब हम कुछ खाते हैं। जब हम कुछ खाते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी गेन करती है। उसके बाद उस एनर्जी का हम यूज़ डिफरेंट वेज में करते हैं, जैसे स्टडी में करते हैं, आपने कोई काम करना हो वहाँ के लेकर किया जाता है। ठीक है, तो कहता है जो लाइट है, लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us to see objects or which gives us sensation of sight or vision। तो कहता है कि जो लाइट होती है, लाइट जो है एनर्जी की एक फॉर्म होती है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, विच एनेबल्स अस टू, जिसकी हेल्प से हम सी ऑब्जेक्ट्स, जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, और विच गिव्स अ सेंसेशन ऑफ साइट और विजन। देखिए हमारे पास ये जो लाइट है, अगर लाइट नहीं होती तो हम इस कलरफुल वर्ल्ड को भी नहीं देख पाते। ठीक है, ब्यूटीफुल माउंटेन्स को नहीं देख पाते, रिवर्स को नहीं देख पाते, एक दूसरे को नहीं देख पाते। ठीक है, देखिए अगर हम अपनी आइज़ क्लोज करेंगे, आइज़ जब हम अपनी क्लोज करते हैं तो हम चीज़ों को तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला, या तो उन ऑब्जेक्ट्स की स्मेल से, या तो उनके स्मेल से पता कर सकते हैं, उनके टेस्ट से पता कर सकते हैं, उनको टच करके भी पता कर सकते हैं जब हम अपनी आइज़ क्लोज करते हैं। लेकिन अगर आपने देखा होगा शाम के जो नाइट का समय होता है उस टाइम पर हम चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पाते हैं क्योंकि देयर इज़ नो लाइट। ठीक है, इसका मतलब ये जो लाइट है, लाइट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। तो ये जो लाइट है इसकी वजह से हम चीज़ों को आसानी से देख पाते हैं, इसकी वजह से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, कलर्स को, डिफरेंट कलर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कलरफुल वर्ल्ड को देख सकते हैं, हम एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो लाइट है वो हमें एक क्षमता देती है, एक एबिलिटी देती है ताकि हम चीज़ों को देख सकें ड्यू टू दिस लाइट। तो लाइट जो है, लाइट भी एक एनर्जी की फॉर्म है। ठीक है, अगर आप धूप में खड़े हो जाते हैं तो लाइट आपके ऊपर पड़ती है तो तीन चीज़ें हो सकती हैं। देखिए हमारी बॉडी थोड़ी सी लाइट एब्जॉर्ब करती है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, जो कि आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो हम सिंपली 10th क्लास के लिए इतना बहुत है। तो लाइट जो है, लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका मतलब जो लाइट होती है वो एनर्जी का एक फॉर्म होता है जिसकी वजह से विच एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स और विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट और विजन। ठीक है, उसके बाद लाइट की दो थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी है, देयर आर टू थ्योरीज ऑफ लाइट। तो जो लाइट है उसकी दो थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी जो है वो है वेव थ्योरी और दूसरी जो है वो है पार्टिकल थ्योरी। तो लाइट की दो थ्योरीज हैं, एक है वेव थ्योरी और एक है पार्टिकल थ्योरी। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं वेव थ्योरी की। तो सबसे अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी ऑफ लाइट, जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट का ये मानना है, ये कहता है वेव थ्योरी ऑफ लाइट कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका मतलब वेव थ्योरी ये कहता है, ये स्टेटमेंट है उसका कि जो लाइट है वो एनर्जी का एक फॉर्म है। ठीक है, विच इज प्रोपोगेटेड। प्रोपोगेटेड का मतलब होता है ट्रेवल करना। ठीक है, नाउ विच इज प्रोपोगेटेड हैज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका मतलब वेव थ्योरी ये कहता है कि जो लाइट है वो एनर्जी का एक फॉर्म होता है और जो कैसे ट्रेवल करती है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करता है।
देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और साथ में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। जरूरी नहीं है कि भाई अगर सॉलिड है तो सॉलिड में ही अगर हमारे पास सॉलिड है तो सॉलिड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करेगा, ऐसा नहीं है। वो कहीं पे भी ट्रेवल कर सकता है। उसे ट्रेवल करने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अगर हम स्पेस की बात करें तो देखिए वहां पे वैक्यूम है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो हर जगह ट्रेवल कर सकता, तो इट डज नॉट रिक्वायर, उसे किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है फॉर इट्स प्रोपोगेशन, मतलब चलने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए। ना ही सॉलिड की जरूरत पड़ती है, ना ही लिक्विड की और ना ही गैस की, ठीक है। तो ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। हमारे पास 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसका मतलब जो वेव थ्योरी का ये कहना है कि जो लाइट है वो एक एनर्जी का फॉर्म है और वो वैसे ही ट्रेवल करता है या करती है जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो और चाहे वो गैस हो। उसके बाद अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी, क्या कहता है पार्टिकल थ्योरी? पार्टिकल थ्योरी कहता है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो पार्टिकल थ्योरी का यह मानना है कि जो लाइट है वो पार्टिकल्स से बनी है। नाउ विच ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, और वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा स्ट्रेट पाथ फॉलो करते हैं, मतलब सीधा चलते हैं, स्ट्रेट लाइन फॉलो करते हैं, ठीक है। नाउ दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड फोटॉन एंड उन पार्टिकल्स को नाम दिया गया फोटॉन। फोटॉन आर सिंपली विजिबल लाइट। तो ये भी मैंने इसके बारे में बता चुका हूं पहले भी, तो थोड़ा सा मैंने डेफिनेशन लिखा। कहता है ए फोटॉन इज अ बंडल ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिफरेंट प्रकार की होती हैं। जैसे आपने डिस्पर्शन ऑफ लाइट अगर पढ़ा हो, तो जब हम एक व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म के ऊपर फोकस करते हैं तो जो प्रिज्म है उस व्हाइट लाइट को 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट करता है। तो इसका मतलब जो लाइट है इट इज ए कंपोजिशन। जो लाइट है वो कितने कलर से बना है? 7 कलर से, जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली विद द हेल्प ऑफ ए प्रिज्म। तो इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है इट कंसिस्ट ऑफ 7 टाइप्स ऑफ वेव्स। रेडियो वेव हो गया, आपके पास रेडियो वेव हो गया, इंफ्रारेड वेव हो गया, विजिबल लाइट हो गया, माइक्रोवेव्स हो गया, ठीक है, और भी हमारे पास बहुत सारी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो फोटॉन है वो एक बंडल है, किसका? एनर्जी का, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ए फोटॉन इज ए बंडल ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये थोड़ा सा लाइट का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। देखिए ये जो विशेषताएं क्या है लाइट की, क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो पहली जो विशेषता है, पहली जो प्रॉपर्टी है, पहली जो विशेषता कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइट की, वो ये है कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कि जो लाइट होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इसका मतलब जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। उसके बाद इट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम। तो कहता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसे किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है फॉर इट्स प्रोपोगेशन, मतलब चलने के लिए, ठीक है। तो लाइट इट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। नेक्स्ट वन, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। आपने देखा होगा कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है। हम कह सकते हैं कि भाई जो लाइट होती है वो हमेशा स्ट्रेट चलती है। और लाइट की ऐसी विशेषता को, ऐसी प्रॉपर्टी को नाम दिया गया रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इन विच लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ, ठीक है। तो लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, मतलब हमेशा सीधे चलती है, और लाइट की ऐसी विशेषता को नाम दिया गया रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट का मतलब ये होता है कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, वो हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल करती है, ठीक है। उसके बाद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अगर हम वैक्यूम की बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट होती है गिलास में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट होती है वाटर में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद ए बंडल ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। कहता है
हमारे पास लाइट का एक बंडल ऑफ लाइट है, जब बहुत सारी लाइटें साथ में चलती हैं, ग्रुप्स में चलती हैं, नाउ दिस इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। उसके बाद कहता है लाइट इज मेड अप ऑफ वेवलेंथ। जो लाइट होती है वो किससे बनी होती है? वेवलेंथ से बनी होती है। और ईच वेवलेंथ, और हर एक वेवलेंथ का अपना अपना ऑर्डर होता है, ठीक है। तो a light is made up of wavelength and each wavelength is of different order ranging from 4 into 10 की power -7 meter to 8 into 10 की power -7 meter। जब आप 12th क्लास में अप्रोच करेंगे, पहुंचेंगे, तो वहां पे पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और उसके अंदर ये सारी डिटेल में हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अभी लोअर क्लास में इतना काफी है, तो हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है। तो हम एक वेव बनाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये हमने एक वेव बनाया, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, ये आएगा टाइम। अब वेवलेंथ का देखिए, नाउ दिस इज कॉल्ड क्रस्ट, ये भी क्रस्ट, ठीक है। थोड़ा सा और बनाते हैं आगे, ये हो गया ट्रफ, ये भी हो गया ट्रफ। देखिए वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा। वेवलेंथ को इस लेटर से डिनोट किया जाता है, लैम्डा, लैम्डा से डिनोट किया जाता है। वेवलेंथ का मतलब होता है द कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और सक्सेसिव ट्रफ, या हम कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट्स और टू ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। देखिए वेवलेंथ का मतलब होता है दो क्रस्ट या दो ट्रफ्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, नाउ दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब होता है हमारे पास जो दो कॉन्जिक्यूटिव, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट्स और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो बहुत आसान था। तो वेवलेंथ का मतलब होता है दो क्रस्ट के बीच में या दो ट्रफ के बीच में कितना डिस्टेंस है, नाउ दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ एंड इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। उसके बाद यहां पे रहता है, अगर हम इसकी हाइट की बात करें, नाउ दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि हमारी जो वेव है, ये जो वेव है, ये ओरिजिन से कितना ऊपर डिस्प्लेस हुआ या कितना नीचे डिस्प्लेस हुआ, नाउ दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट above the mean position of the wave is called its amplitude, ठीक है। उसके बाद होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी the number of oscillations or vibrations completed by the body in 1 second is called its frequency। मतलब इस एक कंप्लीट वेव को पूरा होने में कितना टाइम लगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ था वेवलेंथ। उसके बाद द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम। देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसकी स्पीड डिपेंड नहीं करती है सॉलिड लिक्विड या कहीं पे भी ट्रेवल कर सकता है, लेकिन जो लाइट है उसकी जो स्पीड है वो मीडियम पर डिपेंड करता है, ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ वैक्यूम है, वैक्यूम में तो इसकी स्पीड सबसे ज्यादा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, गिलास में थोड़ी कम, गिलास में 2 × 10⁸ एंड वाटर में 2.25। इसका मतलब ये 3 मीडियम है हमारे पास और हर एक मीडियम में लाइट की अपनी अपनी स्पीड है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू।